चलें बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे बच्चों लेसन है ट्राई अगेन, यूनिट नंबर 3 है और हम इसके टेक्स्ट और इसमें समरी पढ़ेंगे। समरी में जब आपसे कहा जाता है कि समरी लिखेंगे तो पेपर में आपकी समरी आएगी, तो समरी के अंदर आप लोगों ने कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी होती। उसमें जितने स्टैंजे होते हैं, स्टैंजे के अंदर उसने कोई बात बताई होती है, उस एक पॉइंट को आपने एलैबोरेट करना होता है या आपने उसकी एक पॉइंट बनाना होता है, दैट्स ऑल। तो ये 5 नंबर की होती है, तो कोई इतना लंबा नहीं लिखना चाहिए कि जैसे मजमून लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जिस सिस्टम के अंदर से गुजर रहे हैं, जब तक उसमें कोई हैवी अंग्रेजी ना लिखी जाए, उसमें कोटेशन ना लिखी जाए, वो नंबर नहीं देगा। तो आपने दोनों तरीका कीजिएगा। जो मेन पॉइंट है वो लिख दीजिएगा, बाद में कोई कोटेशन है तो ऐड कर दीजिएगा, ताकि आपके नंबर जो है ना वो कम ना हो सके। तो इस वाले से पहले हम शुरू करते हैं इसकी ये पहले हम देख लेते हैं। विलियम एडवर्ड हिक्सन साहब है, अगर आप ये विलियम एडवर्ड हिक्सन साहब 7 जनवरी 1803 से में पैदा हुए और 22 मार्च 1870 तक जिंदा है। मैंने अभी आपको एक आयत पढ़ाई है, उसमें कहा था कि ये जो हमारे अमल होते हैं जो माजी में होते हैं, उनका असर मौजूद रहता है। ये देखो, तो तकरीबन 200 साल हो गए इसको दुनिया से गए हुए, लेकिन हम अभी भी इसका जिक्र कर रहे हैं और उसकी पिक्चर देख रहे हैं और उसकी बातें कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी कुछ ऐसा काम जरूर करें जो जिंदगी में आपके लिए हेल्पफुल हो और आने वाली नस्लें आपको याद करें, यार तो बताएं आपसे गुजर क्या था। ठीक है, तो विलियम हिक्सन साहब ने ये एजुकेशनिस्ट थे और उन्होंने जिस जो पोएम लिखी है उसका जो बेसिक आइडिया वो ये थे कि ट्राई अगेन, काम करना है, बार बार कोशिश करनी है, बार बार कोशिश करनी है। और ये राज है। कैसा राज है? वो ये कहता है कि जब भी आप कोई काम करें और वो काम ना हो तो अब क्या करना चाहिए, फिर कोशिश करनी चाहिए। कैसे कोशिश करनी चाहिए? जैसे वो हमने बात की थी एडिसन की बात हमने एडिसन की जो बात, तो एडिसन ने क्या किया था कि बल्ब बनाने के लिए 9,999 एफर्ट्स और 9,999 एफर्ट मुंह से कहना बड़ा आसान है, लेकिन अब करके देखें। अब आप मतलब एक लेसन याद करते हैं तो एक ट्राई, दो ट्राई के बाद कहते दफा मरो यार, ये मुझसे होता ही नहीं है। लेकिन आप कोई भी चीज को करना चाहें, एक दफा दो दफा भी मुमकिन नहीं है कि चौथी पांचवी एफर्ट में वो ना हो, वो लाजमी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दबाज होते हैं। शैतान कहते छोड़ो यार, ये पूर्ण नहीं हो सकता, हम नहीं करते। इंसान होने की हैसियत से मैं आपको गारंटी देता हूँ, दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं। आपको बस दो काम करने हैं, एक आपको नियत साफ रखनी है, दूसरा परसिस्टेंट एफर्ट करनी है। यू कैन गेट वॉट एवर यू विश। लेकिन ये पहला स्टैंजा है, दिस लेसन यू शुड हीड। कहते हैं ये वो लेसन है जिसको आपको तवज्जो देनी है। हीड का मतलब पे अटेंशन होता है। अगर आप लिखते जाए साथ साथ मीनिंग इसके, तो हीड का मतलब पे अटेंशन होता है। और ट्राई अगेन, तो कहता है वो कौन सा लेसन है? लेसन ये है कि आपको कोशिश करनी है, कि बार बार कोशिश करनी है आपने। और दैट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड। हाँ, अगर आप पहले कामयाब नहीं होते, पहली अटेम्प्ट में अगर आप कामयाब नहीं होते, तो क्या करना है? ट्राई करना, फिर कोशिश करनी है आपने। कितनी मरतबा? कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, करते रहे। अ डे कम, देयर विल बी अ डे कम व्हेन यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस। तो देन योर करेज शुड अपीयर। होगा क्या? आप एक चीज को जब बार बार करते हैं तो दो तरह की फीलिंग आपके सामने आती है। एक डिसअपॉइंटमेंट आती है, वो उलझन होती है, इरिटेशन होती है। लेकिन आप ये तय करें, यार जब तक ये काम पूरा नहीं होगा मैं ये कर नहीं सकता, मैंने छोड़ना नहीं, तो आप खुद ब खुद इमोशनल हो जाएंगे, पैशनेट हो जाएंगे। आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप किस जगह बैठे हैं। आप गर्मी में बैठे हैं, सर्दी में बैठे हैं, पैशनेट हो जाएंगे। मैं आपको वो एंडर डेल सार्टो, पिकासो और लियोनार्डो दा विंची की बात करता हूँ। ये 18 घंटे काम करते थे और उनको ये परवाह नहीं होती थी कि ये गर्मी में बैठे हैं, सर्दी में या सूरज में, ये कहाँ पे है। तो जब आप कोई काम पैशन, तो खुद ब खुद आपकी करेज सामने आ जाती है। और देन योर करेज शुड अपीयर फॉर इफ यू विल परसिवियर। इसलिए कि अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहें, तो क्या होगा? यू विल कंकर, नेवर फियर, ट्राई अगेन। यू विल कंकर, तो आप फतह याब। कंकर का मतलब यू विल डोमिनेट, कंकर का मतलब यू गेट सक्सेस, फतह याब हो जाएंगे, सब्जुगेट कर लेंगे। तो ये इसका ट्रांसलेशन है। ये वो सबक है जिस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। दोबारा कोशिश करो, अगर पहली बार तुम कामयाब ना हो तो दोबारा कोशिश करो, फिर आपकी हिम्मत नजर आनी चाहिए। देन योर करेज शुड अपीयर। अब इसका ना फिर आपकी हिम्मत नजर आनी चाहिए, मतलब ये है कि आपकी हिम्मत खुद ब खुद सामने आएगी। दोनों नहीं हो सकते। देखो, हिम्मत नजर क्या आती है? आपके अंदर जोश जज्बा पैदा होना शुरू हो जाता है।
और क्योंकि अगर तुम साबित कदम रहोगे तो तुम फतह याब हो जाओगे। कभी डर मत, दोबारा कोशिश कर। अच्छा, ये अगला स्टैंजा है, नंबर 2 है, once or twice though you should fail। कहता है हाँ, एक दो दफा फेल बेटा सारे। मुझे बताओ, आप जब आपने लैंग्वेज सीखना शुरू की थी तो 2 साल के बाद हम बोलना शुरू करते हैं आमतौर पर, तो पहला वर्ड जब फौरी तौर पर बोलना शुरू किया था, कभी ऐसे नहीं। अपने नाम को आपने कई दफा ट्राई किया होगा, माँ बाप को बुलवाते तो फिर वो बोलता है ऐसा, और जब वो सही बोलता है माँ कितना खुश होता है। इस तरह से जब वो चलना शुरू करता है तो वो पहले एफर्ट के अंदर नहीं, जानों के बच्चों की तरह के जावी तक पैदा हुआ धड़ाम से ऊपर चलना शुरू, ऐसा नहीं होता। वो आहिस्ता आहिस्ता गिरता है, गिरता पड़ता गिरता, फिर वो चलना शुरू। अब जब लिखना शुरू किया था तब भी आपने बार बार एफर्ट की। आज भी बेटे की जिंदगी में आप जब कुछ भी करना चाहें, यू कैन डू दिस, जस्ट यू नीड टू हैव वन थिंग इन माइंड, दैट इज ट्राई अगेन। तो इफ यू वुड एटलीस्ट प्रिवेल, बेटा जी प्रिवेल का मतलब डोमिनेंट होता है, प्रिवेल का मतलब फतह याब होता है, कंकर होता है। इफ यू वुड एटलीस्ट प्रिवेल, तो इफ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई अगेन, और अगर आखिर तुम डटे रहोगे दोबारा कोशिश करो। इफ वी स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब बेटा हार्ड वर्क होता है, स्ट्राइव का मतलब हार्ड वर्क होता है। एक लफ्ज है वाई, VIE, जानते हैं वाई का क्या मतलब होता है? वाई का मतलब होता है जान लगा के मेहनत करने को वाई कहते हैं, आगे बढ़ जाने को वाई कहते हैं, VIE की स्पेलिंग है। तो इफ यू स्ट्राइव इट इज नो डिस्ग्रेस। तो अगर कहता है जो हिम्मत जुर्रत कहता है ना, ये डिस्ग्रेस नहीं है। हम कहते हैं यार ये देखो बार बार काम कर रहा है, बार बार काम कर रहा है बेचारा, नहीं, ये अजमत की निशानी है कि कोई आदमी मेहनत कर रहा है ज्यादा से ज्यादा। दो वी डिड नॉट विन द रेस, कहता है हाँ अगर हम बाजी नहीं जीत सके, रेस नहीं जीत सके, कोई बात नहीं, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, ट्राई अगेन। तो फिर आपको करना क्या है, आपको फिर से कोशिश करना। इसके बारे में ये बात कही जाती है कि जिंदगी एक ऐसा क्रिकेट का मैच है जिसमें आप पिच पे जब तक खड़े हैं कोई आपको आउट नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप बल्ला फेंक के चले जाएंगे तो फिर आप आउट हो जाएंगे। जब तक आप पिच पे मौजूद हैं आप आउट कंसिडर नहीं होंगे, चाहे कितनी दफा मर्जी आपकी कितनी आउट है। ट्राई करते रहे, चाहे आपको क्रिकेट नहीं भी आती है, कोई ना कोई बॉल आपके पता से लग ही जाएगी और छक्के भी जाएगी, आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएगी। तो ये है बोला। हम क्या करते हैं, हमसे एक बॉल मिस हो गई, यार मुझसे खेलना चाहता हूँ, बल्ला छोड़ के आ जाए। एफर्ट, ट्राई करते रहे, एक वक्त आता है कि आप उसको हल कर लेते हो। तीसरा स्टैंडर्ड बेटा ये है ट्राई अगेन का। इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, और आपको पता लगे कि यार मेरा काम तो बहुत मुश्किल है, तो फिर उसका हल क्या है, फिर कोशिश करें। और टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, वक्त आपको उसका सिला देगा। देखो बेटा इस कायनात के अंदर ना एक चीज ऐसी है जिसने आपकी तरफ पलट के वापस आना है, वो जानते हैं क्या चीज है, वो आपकी हार्ड वर्क। हम कितना ही हार्ड वर्क करते हैं, मतलब मैं आपको ये बताऊंगी जो स्लाइडें बनी हुई हैं, ये जो काम किया हुआ है, ये क्वारंटाइन के दिनों पर किया हुआ है। तो कोई काम नहीं, चलो यार स्लाइडें बना रहे हैं। कई लोग ऐसे, मैं आपको एग्जांपल भी है, एग्जांपल देता हूं मैं, कि वो जब क्वारंटाइन सबके लिए था तो सब जब फिल्में देख रहे थे, वीडियो गेम्स खेल रहे थे, तो वो किताबें पढ़ रहा था और उसने उस किताबों को पढ़कर उस पर रिसर्च की, उस पर थीसिस लिखा, तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने उसको स्कॉलरशिप ऑफर किया, नाउ ही इज इन अमेरिका। तो हमारे पास ये टाइम होता है कि हमने उस टाइम को, हम बात का कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसका फौरी तौर पर सिला नहीं मिल रहा, लेकिन आने वाले दिनों में उस चीज का सिला मिलता है, नहीं पता किस चीज का सिला मिला। इसलिए नेवर वेस्ट योर टाइम, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, तो टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ट्राई अगेन, ऑल दैट अदर फोक कैन डू। अगर सारे लोग उसे कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते। Why can't you challenge yourself? यार ये बंदा कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? Yes, you can do. Why with patience? अच्छा, लेकिन why with patience should not you? तुम पेशेंस के साथ। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम हमारे साथ आता है, सब्र नहीं। हम कहते हैं इधर मैंने काम किया अगर रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं। सब्र के साथ, फॉर्टिट्यूड के साथ, टॉलरेंस के साथ लगे रहें, काम इंशाल्लाह जिंदगी आपकी होगी। तो ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, बस यही असूल अपने जहन में रखना है, ट्राई अगेन, आपने काम दोबारा करना है। लेकिन इसमें डिफिकल्ट वर्ड देख लें। हीट का मतलब मैंने आपको बताया था, तवज्जो देना, ध्यान देना। परसवेयर का मतलब साबित कदम रहना। कंकर का मतलब फतह करना, फतह याब होना। प्रिवेल का मतलब डटे रहना, छा जाना। स्ट्राइव का मतलब जिद्दोजहद। डिसग्रेस का मतलब बेइज्जती और शर्म। टास्क का मतलब काम। रिवॉर्ड का मतलब सिला। फोक का मतलब लोग। पेशेंस का मतलब तामुल और सब्र। और ये उसकी इंग्लिश के मीनिंग भी लिखे हैं, पे अटेंशन, ये आप उसको बेशक देख लीजिएगा। ले बेटा, इसके बाद नेक्स्ट समरी के रूल बेटा जी हम देख लें। समरी कैसे कैसे मैंने आपको बताई थी। समरी का पहला रूल ये है, मेन पॉइंट्स टू बी मेंशन, मेन पॉइंट्स मेंशन करने हैं।
Start your summary with the suitable introduction. अच्छा introduction start करें. Or some suitable and most relevant reference may also be included. कुछ reference दिए जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ना दे सकें. और एक बात याद रखनी है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं लिखनी, कोई नेसेसरी लॉन्ग अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है. ये अब आपके सामने एक समरी है, इसको आप बेशक इसको स्टॉप करके इसको लिख लीजिएगा. अगर उसको पढ़ देता हूँ आपके सामने. The poem Try Again by William Edward Hickson bears a universal lesson that everything can be achieved by trying again and again. All incredible stories of success reveal an open secret that only persistent efforts enable the protagonist होता है main character. कोई भी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होता है वो कामयाब हो जाता है, वो इसलिए कामयाब होता है कि बार-बार एफर्ट कर रहा होता है. Protagonists to get their unbelievable targets. The poet says that try again is the lesson to learn, understand, and practice. We should always keep this evidence in our mind and never give up our struggle until we reach our ambitious or achieve our ambitions. और इसके बाद है sometimes due to some adverse circumstances or lack of experience we fail in our first attempt. In that case we should never get disappointed, rather we should muster up our courage. Muster up courage का मतलब होता है हिम्मत को इकट्ठा करना, और and keep on trying till the success licks our feet. कोशिश करते रहे तब तक के सक्सेस हमें हमारे कदमों को चूम ना ले. For that we need to keep the dictum in mind. ये dictum होता है अच्छी बात, ज़हन में रखें. वो कौन सी बात है? Failure does not mean the game is over. Failure का ये मतलब नहीं कि गेम खत्म हो गई है. It means try again with experience. आपको तजुर्बा जो हासिल हुआ उससे मज़ीद काम करें, मेहनत करें. It is true we may fail in our efforts once or twice, but should never feel ashamed, as failure is not a matter of disgrace or humiliation. Disgrace और humiliation का मतलब insult को कहते हैं. Rather, it is a symbol of dignity and honor. If we think that the task assigned to us or the target we have set for us is tough, we just keep one thing in mind, that if other people can achieve such target, why we cannot? The poet further asserts that that fortitude, matlab patience, sabr, is another weapon along with steady exertion. This is matlab effort hota hai, that enables us to enjoy every sort of aims we are looking for, yeah, we look for. The poet in all his 3 stanzas claims that no one can beat us unless we don't lose our heart and give up. ठीक है जी, ये बड़ा इसकी समरी है, इसको आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा और इसको आप एज इट इज, बेशक इसको एज इट इज याद कर लें, या ये है कि आप अपनी तरफ से भी इसको ऐड कर सकते हैं.